नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आज फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ। और अम, मैं हमेशा आप लोगों से कही हूँ कि हर यंग जनरेशन, ख़ास तौर से जो यंग जनरेशन है, उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएँ आती हैं, पर वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं कि हम इन जिज्ञासा को कहाँ पर किससे पूछें, क्योंकि हर जगह हर सवाल नहीं किया जाता। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस जिज्ञासा विद प्रियंका के चैनल का निर्माण की हूँ। तो ऑब्वियसली आप लोग मुझसे अपनी मन की कोई भी जिज्ञासा कर सकते हैं। उसका मैं बिना किसी पक्षपात के पूरी तरह उसका R&D करते हुए जो सटीक मेरी नज़रों में होगा, मेरे व्यूज़ से होगा, वो आंसर मैं आप लोगों तक पहुंचाने की प्रयास करती रहती हूं और करती ही रहूँगी। अब आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है कि मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें एक कमेंट आया हुआ था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। और आप लोगों को मैं बोल दूँ, मैं बहुत 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 आप लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियोस में इतना ज़्यादा प्यार दिया। तो कमेंट ये था कि पहले खुद धर्म को जानो फिर ज्ञान दो। तो यस, मैं इस चीज़ से बहुत इत्तेफाक रखती हूँ कि किसी चीज़ के बारे में बात करने से पहले उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और मैं धर्म के बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ कि मेरे नज़रिए से धर्म क्या है, लेकिन फिर भी एक बार मैं फिर से उसे रिपीट कर रही हूँ कि मेरे नज़रिए से, और न सिर्फ मेरे नज़रिए से बल्कि हर कोई इससे इत्तेफाक रखेंगे कि धर्म जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जब हम इस दुनिया में आते हैं और जो एक धर्म हम लेके आते हैं वही एक असली रियल धर्म है, जो कि सनातन है। एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो हमें ईश्वर दे के भेजते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हम सनातन में ही रहते हैं, चाहे हम किसी भी कम्युनिटी में होते हैं, पर हमारा धर्म सनातन होता है। और उसके बाद ही हम अपनी कम्युनिटी के हिसाब से किसी और धर्म को अडॉप्ट कर लेते हैं, चाहे वो सिख, ईसाई, मुस्लिम, कोई भी कम्युनिटी हो, उसमें हम खुद को कन्वर्ट करते हैं। तो लेकिन जब हमारा जन्म होता है, जो हमारा पहला धर्म होता है, वो सनातन होता है। ये तो सामाजिक तौर पे हो गया। दूसरी, अगर इसका मैं पहलू बोलूँ तो से भी ऊपर धर्म से भी ऊपर एक धर्म होता है जिसे मैं मानती हूँ इंसानियत का धर्म। क्योंकि धर्म का मतलब ये नहीं होता कि हम दिन भर पूजा कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, जगराता कर रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ भगवान के में लीन है। इसे धर्म का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता। गीता में भी लिखा हुआ है कि जब आप इंसानियत के तौर पर अपने अंदर सेवा भाव को जगाते हैं और सेवा भाव के रूप से खुद किसी की मदद करते हैं, आप एक जीव हैं और आप जब दूसरी जीव की मदद करते हैं तो और उनसे प्रेम स्नेह करते हैं, तो ये होता है सबसे बड़ा धर्म, यानी कि इंसानियत का धर्म। बहुत खुशनसीबी है हमें कि हम इंसान के रूप में जन्म लिए हैं और हमारे पास ये सारी चीज़ें सोचने समझने की शक्ति है। हमारे पास ये पावर है कि हम अपनी सोच समझ से आगे के इस ब्रह्मांड का संचालन कर सकते हैं। जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि हमारा समाज, हमारा ब्रह्मांड, हमारी प्रकृति, हमारे आसपास के जीव, सबका भला होता है, सबका अच्छा होता है, सबकी उन्नति होती है, तो ये हमारी इंसानियत यानी कि सेवा भाव में आता है और ये सबसे बड़ा धर्म होता है। इतना ही नहीं, जब हम अपनी
फैमिली के, रिलेटिव्स के और अपने से छोटों के, बड़ों के, दोस्त यार की, सबका सबके साथ स्नेह करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, ये होता है धर्म। और हमारे सनातन धर्म में हर वक्त इस इंसानियत, सेवा भाव, सम्मान की का ज़िक्र किया गया है। यही हमें सिखाया भी जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि धर्म का जो मैंने आपको बताया वो आपको अभी तक समझ मतलब क्लियर हुआ होगा और आप इसके साथ इत्तेफाक भी रखते होंगे। लेकिन कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे भी होते हैं जो कि थोड़ी तुच्छ सोच के प्राणी होते हैं और वो धर्म को कुछ अलग तरीके से भी देखते हैं। यानी कि मेरा धर्म, हो सकता है कोई मुझे मेरा धर्म सिखाने का कोशिश करे कि आप अपने धर्म को देखो, यानी कि मैं एक औरत हूँ। कुछ लोग औरत और पुरुष के स्केल्स में धर्म को नापते हैं कि औरत का धर्म क्या है, पुरुष का धर्म क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये औरत और पुरुष के धर्म में अगर हम जाते हैं तो ये एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है जिस पे मैं आगे चर्चा करूँगी। लेकिन इसमें आप बिल्कुल भी मिस मत होइएगा कि एक औरत है तो वो कम बोले, तरीके से बोले, सलीके में रहे वो, या फिर ना ही बोले। औरत होने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि हम नज़रें झुका कर चलें। औरत होने का धर्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम अपने दिल की बात, अपने मन की जज्बात को ज़ाहिर ना करें। हम औरत हैं तो हमारे पास इक्वली राइट्स है कि हम अपने मान सम्मान के लिए, अपनी सोच शक्ति के लिए जो भी हमारे मन में विचार आता है उसे हम व्यक्त करें। यह भी एक धर्म है। धर्म में ये भी लिखा गया है कि सबसे पहले अगर आप किसी से प्रेम करना चाहते हैं तो खुद से प्रेम कीजिए। आप खुद का सम्मान कीजिए। और ये ख़ास तौर से मैं स्त्रियों के लिए बोल रही हूँ, महिलाओं के लिए बोल रही हूँ, औरतों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि स्त्रियां हमेशा सबका सम्मान करती हैं, सबका ख्याल रखती है, सबके बारे में सोचती हैं, पर अपने बारे में कभी नहीं सोचती। इसलिए ख़ास तौर से मैं अपनी प्यारी बहनों को बोलना चाहती हूँ कि बिंदास होके जियो। जीवन मिला है, बिंदास होके जियो। किसी के बाप की सुनने की ज़रूरत नहीं है। करो वही करो जो आप करना चाहते हो। बस अपने पिता की, अपनी माता की गाइडलाइन में चलो, क्योंकि कभी कभी हम थोड़ी गलत चीज़ों में भी उलझ जाते हैं। सही और गलत का जो फ़र्क है वो समझ नहीं पाते हैं। बाकी अपने अंदर किसी तरह की डर, किसी तरह की कमज़ोरी को मत रखिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो ये सेशन है वो आप फिर से पहले के सेशंस की तरह ही प्यार देंगे और इसे और भी ज़्यादा आप पसंद करेंगे। और नेक्स्ट जो आपका जिज्ञासा होगा उसे आप कमेंट में ज़रूर दें। जिज्ञासा विथ प्रियंका ऑलवेज कम्स विथ सम सॉल्यूशन एंड डिस्कशन। राधे राधे।